फ्रेंड्स, सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम लोग संविधान एवं राज्य व्यवस्था के नाम से जानते हैं, अगर आप तैयार करना चाहते हैं, अगर आप यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएसआई की तैयारी करना चाह रहे हैं और संविधान एवं राज्य व्यवस्था को पढ़ना चाहते हैं, तो सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए टू द पॉइंट और इम्पोर्टेंट चीजें आप लोगों के सामने रखूं, और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं लेक्चर सीरीज संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर। ये पूरी की पूरी एक एपिसोड श्रृंखला होगी जो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारे टॉपिक कवर हो जाएं। तो ध्यान से सुनिएगा। हम लोग संविधान एवं राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट उठा रहे हैं और इसका पहला टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा आज होगा संविधान एवं संविधानवाद। तो ध्यान से सुनिएगा कि संविधान क्या होता है और संविधानवाद क्या होता है और दोनों में मूलभूत अंतर क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं संविधान को। संविधान को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको परिभाषित करते हैं। संविधान का अर्थ है द बेसिक फंडामेंटल सेट ऑफ रूल। बेसिक का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक से, जैसे आपसे कोई बोलता है ना बेसिक से सिखाना। ठीक है, द बेसिक फंडामेंटल। फंडामेंटल का अर्थ होता है मौलिक। मैं आपको बता देता हूं कि फंडामेंटल राइट्स आपने सुने होंगे, मौलिक अधिकार। तो यहाँ पे फंडामेंटल का अर्थ होता है कि इसको देना ही देना है। जैसे हम लोग बोलते हैं समानता का अधिकार, किसी के साथ लिंग भेद नहीं करना है। तो यहाँ पर फंडामेंटल जो शब्द शो करता है मौलिक है, इसके साथ छेड़छाड़ कोई कर ही नहीं सकता है। ये मूलभूत चीजें देना ही देना है। इन्हीं मूलभूत चीजों को बोलते हैं मौलिक। इनको हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ना छेड़छाड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं परिभाषा पर। द बेसिक फंडामेंटल सेट ऑफ रूल्स, यानी कि आधारभूत नियमों का संग्रह, जिसे सिद्धांत भी कहते हैं। आधारभूत नियमों का संग्रह जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था कार्य करती है, ऐसे लिखित दस्तावेज को हम लोग संविधान कहते हैं, या सिद्धांतों का एक संग्रह जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था कार्य करती है। ठीक है, उसे संविधान कहते हैं। जैसे कि भारत का संविधान भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, जो उनकी टीम के द्वारा जो बनाया गया था, जो संविधान है वो क्या है? लिखित डॉक्यूमेंट है, नियमों का संग्रह है जिसके द्वारा देश की शासन व्यवस्था कार्य करती है। ठीक है, ये संविधान हो गया जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। विश्व में आपने देखा होगा बहुत सारे देश हैं, मान लेते हैं 200, 250, जो भी आपको उचित लगे। तो सभी देशों में बच्चा लोग, आप लोग ध्यान से देखिएगा, सभी देशों के अपने अपने संविधान होते हैं जिसके द्वारा वहां की शासन व्यवस्था कार्य करती है। ठीक है, लेकिन आप बहुत से एग्जाम्पल ऐसे देखोगे, या मैं ये कहूं कुछ देशों में संविधान तो है लेकिन वो सर्वोच्च नहीं है। कैसे? जैसे मैं आपसे बोलूं नॉर्थ कोरिया, किम जोंग की याद आ गई मिसाइल की। चाइना, रसिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर संविधान तो है लेकिन सर्वोच्च संविधान नहीं है। वहां पर सर्वोच्च जो होता है गवर्नमेंट होती है। ठीक है, यानी कि अनलिमिटेड पावर का सोर्स यहां पर चाइना में कौन है? जनता नहीं है। अनलिमिटेड पावर जिनपिंग के हाथ में है, वहां किम जोंग के हाथ में है। कहने का अर्थ, बताने का अर्थ इतना ही है, संविधान विश्व के सभी देशों में है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि संविधान सर्वोच्च हो। कुछ देशों में ऐसा हो सकता है कि वहां की सरकारें जो होती हैं, सत्ता जो होती है, अनलिमिटेड पावर के साथ लैस हो, जैसे कि नॉर्थ कोरिया और चाइना, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। यानी कि पहली शर्त तो मैंने ये बोली कि संविधान जो लिखित डॉक्यूमेंट है, जो किसी देश की शासन व्यवस्था, जो जिस शासन व्यवस्था उसी के द्वारा कार्य करती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि संविधान वहां पर सर्वोच्च हो। सर्वोच्च वहां की सरकारें भी हो सकती हैं। तो फिर संविधानवाद क्या है? ठीक है, देखिएगा, जब भी किसी शब्द में वाद जुड़ जाता है, जैसे मैं बोलूं भौतिकवाद, अध्यात्मवाद, और यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? संविधानवाद। वाद का अर्थ होता है प्रिंसिपल या थॉट्स या नियमों का संग्रह, या हम ये बोले एक थ्योरी है। जैसे आपने सुना होगा राष्ट्रवाद। वाद का अर्थ होता है कि एक एक पूरी की पूरी एक विचारधारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर विचारधारा बोल लो या प्रिंसिपल बोल लो, जब किसी चीज में वाद जुड़ता है, तो यहां पर संविधानवाद को मैं परिभाषित करता हूं। देखिएगा, संविधानवाद की सबसे
पहली बात तो ये होगी कि जहां जहां संविधानवाद होगा वहां पर सर्वोच्च जो होता है, सुप्रीमेसी जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन की होती है, संविधान की होती है, ना कि सरकारें होती हैं। पहली बात तो यही। जबकि संविधान में ऐसा हो सकता है कि सरकारें सर्वोच्च हों, एग्जाम्पल भी दिया था, लेकिन संविधानवाद की पहली शर्त यह है कि जो सर्वोच्च जो चीज होगी वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब संविधान सर्वोच्च है तो संविधान जो होगा सभी के साथ बराबर होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। जबकि संविधान में आपने देखा ऐसा हो सकता है नॉर्थ कोरिया, पूरी की पूरी पावर एक ही जगह कलेक्ट हो सकती है, लेकिन संविधान जो होगा, संविधानवाद जो होगा, जो सबके ऊपर, सभी के ऊपर बराबर है। ठीक है, यानी कि संविधान जो बात जो होता है वो रूल ऑफ लॉ पर कार्य करता है या विधि के शासन पे काम करता है, और विधि जो है वो सभी पर बराबर है, सभी के ऊपर समान रूप से लागू होती है। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा संविधानवाद में कि सर्वोच्च कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ रूल ऑफ लॉ काम करता है, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कार्य करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का अर्थ यह है कि यहाँ पर संवैधानिक सरकार है जो डेमोक्रेटिक रूप में चुनकर आई है, यानी कि यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ज्यादा बल दिया जाता है संविधानवाद में, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक या लोकतंत्र के माध्यम से चुन के आई है। उसको चुना किसने? जनता ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि संविधानवाद में आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर लोगों के हित जो होंगे वो ऊपर देखने को मिलेंगे, ना कि सरकारों के हित। ठीक है, अगला पॉइंट, संविधानवाद में सरकारें सर्वोच्च नहीं होती, जनता का हित ध्यान में रखा जाता है। एक ये पॉइंट आपका हो गया, इतनी बात हो गई। यानी कि अब मैं आपसे बोलूं भारत में लोकतांत्रिक रूप से सरकार है, यानी कि यहाँ पर संविधानवाद भी है और लिखित डॉक्यूमेंट संविधान भी है। अमेरिका में संविधान भी है, संविधानवाद भी है। ब्रिटेन में संविधान नहीं है लेकिन संविधानवाद है, लिखित ब्रिटेन में संविधानवाद है। ध्यान रखिएगा, संविधान तो नहीं है लेकिन संविधानवाद है, वहां पर सरकार जो है डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ मूलभूत अंतर थे जो संविधान और संविधानवाद के बीच में, दोनों के बीच में एक अंतर देखने को मिलते हैं। ध्यान रखेंगे, एक टर्म और आता है आपका राज्य व्यवस्था। क्या होता है राज्य व्यवस्था, इसको भी समझ लेते हैं। जब भी स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, और राज्य व्यवस्था जब शब्द आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलिटी। क्या होती है इसको भी हम लोग समझते हैं। राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी का अर्थ ये है जब आप सिद्धांत जो है उनको व्यवहारिक या दैनिक जीवन में प्रयोग करना चालू कर दो, तो वही सिद्धांत जब दैनिक जीवन में व्यवहारिक या प्रैक्टिकली यूज हो रहे हैं तो वो बन जाएगी आपकी राज्य व्यवस्था या पॉलिटी। कहने का अर्थ ये है, जैसे संविधान में नियमों का संग्रह है, प्रिंसिपल्स हैं, जो वो प्रैक्टिकली यूज होने लगते हैं या उनका दैनिक जीवन में प्रयोगात्मक यूज होता है तो वो सिद्धांत बन जाते हैं आपके व्यवहार के रूप में पॉलिटी या राज्य व्यवस्था। यानी कि पॉलिटी में हम लोग प्रैक्टिकली चीजों को एनालाइज करते हैं, जबकि संविधान में हम लोग नियमों के संग्रह की बात करते हैं, स्टडी करते हैं। यानी कि संविधान जो है थ्योरेटिकल पोर्शन है, जब उस थ्योरी को जब प्रैक्टिकल यूज करते हैं तो वो राज्य व्यवस्था कहलाती है आपकी। ठीक है, पॉलिटी कहलाती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करें कि आप लोग को स्विमिंग नहीं आती है ना, स्विमिंग नहीं आती या साइकिल नहीं आती, तो आपके पास दो तरीके हो सकते हैं स्विमिंग सीखने के या साइकिल सीखने के। या तो आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से कोई किताब खरीदते हैं और वो किताब आपको सिखाती है, उसमें कुछ नियम दे रखे हैं, नियम कानून कायदे दे रखे हैं कि ऐसे साइकिल स्विमिंग सीखी जाती है। और जब आप डायरेक्टली साइकिल चलाना, आपने पड़ोसी की साइकिल उठाई और लेके निकल गए, आपने क्या किया? प्रैक्टिकल। आपने किताब नहीं उठाई, जो किताब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, और जब आपने पड़ोसी की साइकिल लेके चले गए ना आप लोग, जो लेके चले गए वो प्रैक्टिकल है। क्या होगा?
गिरोगे, पैर टूटेंगे, चोट लगेगी। जो आपने अनुभव से सीखा, प्रैक्टिकल से सीखा, वो पॉलिटी है, राज व्यवस्था है। और जब साइकिल चलाना सीख जाओगे एक्सपेरिमेंट के द्वारा, तो नियम खुद बना दोगे। जो नियम बन जाएंगे वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएंगे, आपके संविधान कहलाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक जानकारियां हैं जो मैंने आपके सामने शेयर करी। आज का हमारा लेक्चर जो था वो संविधान और संविधानवाद पर ही था, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे था। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपका संविधान से रिलेटेड ही होगा। अगर आपको लेक्चर थोड़ा सा भी पसंद आए, ये फर्स्ट लेक्चर है, तो प्लीज लाइक, शेयर, हिट बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल पे क्लिक करें। ठीक है, मैं आपका फ्रेंड सत्येंद्र, सभी का स्वागत है सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में। थैंक यू, ओके, बाय, धन्यवाद।